हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2023 और आज की रेल न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देरी किए चलिए आज की रेल न्यूज अपडेट को शुरू करते हैं। पहली खबर आती है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने अश्विनी वैष्णव जी यानी कि रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें वो अपने रूट पर वंदे भारत ट्रेन की मांग करते हैं। दोस्तों, अगर कंप्लीट डिटेल्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने सहारनपुर से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के बीच वंदे भारत ट्रेन की डिमांड की है और उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को लेटर भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि सहारनपुर से प्रयागराज की जो दूरी है वो लगभग 742 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है वो प्रयागराज में ही सिचुएटेड है। ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान का जो लाहौर का हाई कोर्ट है वो भी उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से ज्यादा पास पड़ता है सहारनपुर वालों को, ऐसा उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। साथ ही साथ प्रयागराज एक संगम नगरी है जिससे कि काफी सारे लोग लखनऊ से एवं सहारनपुर से प्रयागराज संगम में स्नान के लिए भी जाते हैं। तो उन जो यात्री होते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है यानी कि सहारनपुर मेरठ वो वाला रीजन है, उनको भी एक ट्रेन चाहिए प्रयागराज जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो सहारनपुर से प्रयागराज के लिए वंदे भारत ट्रेन की डिमांड करते हैं, जो ट्रेन वो चाहते हैं कि वो वाया लखनऊ ट्रैवल करे। दोस्तों, दूसरी खबर आती है गुवाहाटी से यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से, जहां अगरतला से जो एक राजधानी एक्सप्रेस चलती है उसके रूट में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। आप सभी को राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पता होगा। हमारे भारत में कई सारे स्टेट को राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेन दी गई हैं जो कि उस राज्य के इंपॉर्टेंट सिटीज से शुरू होकर दिल्ली को कनेक्ट करती हैं। तो इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी अगरतला से एक ट्रेन शुरू होती है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली तक जाती है। तो अगरतला दिल्ली ये जो राजधानी एक्सप्रेस है, इस ट्रेन के रूट को चेंज करने का निर्णय लिया गया है और ये जो रूट है ये 15 जनवरी से प्रभावी होगा। अगर इसके नए रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन अगरतला से ही चलेगी और आनंद विहार टर्मिनल ही जाएगी और ये जो ट्रेन का नंबर है ये है 20501। इस ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2021 को हुई थी। जब इसे चलाया गया था तब इसकी एवरेज स्पीड लगभग 61 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ये 2427 किलोमीटर की दूरी को लगभग 40 घंटे 5 मिनट में पूरा करती थी। आनंद विहार से अगरतला जाने वाली 20508 तेजस राजधानी एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड थोड़ी सी कम थी, 58 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ये जो पूरा डिस्टेंस है अगरतला से दिल्ली के बीच 2427 किलोमीटर, इसको कंप्लीट करने में लगभग 41 घंटे 30 मिनट का जो वक्त है वो ये ट्रेन ले लेती थी। इस ट्रेन के अगर हम पुराने रूट की बात करें तो ये ट्रेन दिल्ली से निकलने के बाद कानपुर, मुगलसराय, डीडीयू, मुगलसराय यानी डीडीयू, पटना के पास पाटलिपुत्र जंक्शन जो कि पटना शहर में ही पड़ता है, और बिहार के इंपॉर्टेंट स्टेशन बरौनी, कटिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी, बारपेटा रोड, असम में रंगिया जंक्शन, गुवाहाटी, होजई, बदरपुर जंक्शन, न्यू करीमगंज जंक्शन, धर्मनगर और अम्बासा जैसे स्टेशन होते हुए ये ट्रेन अगरतला जाती थी। रेलवे बोर्ड से जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेन आनंद विहार से पटना तक तो पुराने रूट पर ही जाएगी। वहां से यह गंगा नदी क्रॉस करने के बजाय सीधे जमालपुर और भागलपुर होते हुए वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन एंटर कर जाएगी। वहां से ये ट्रेन चली जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए, वापस से पुराना रूट ही फॉलो करने वाली है। दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये ट्रेन दिल्ली से जो बिहार तक का सफर है वहां तक का जो रूट है वो पूरा कॉमन होने वाला है। बिहार के अंदर रूट थोड़ा सा चेंज किया गया है और जैसे ही बिहार खत्म होता है ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर जैसे ही पहुंच जाती है, उसके बाद जो ट्रेन का रूट है वो वापस से वही पुराना वाला है। यानी कि बीच का जो बिहार वाला सेक्शन है सिर्फ उसी रूट को चेंज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जिनको अब ये राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिल पाएगी, जबकि कुछ स्टेशन ऐसे भी होंगे जिनको अब राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा फर्स्ट टाइम मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जिन स्टेशंस को राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा मिलती थी पहले अब नहीं मिलने वाली है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, तीसरी खबर आती है बिलासपुर से यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, जहां कई सारी ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया गया है जिसकी वजह से यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ने वाली है।
दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। पिछले 3 साल से यात्रियों ट्रेनों का कोई भी यहाँ पे नियम कानून नहीं है। कोई भी ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है, कोई भी ट्रेन कभी भी कैंसिल हो जाती है। जिस दिन ट्रेन चलती है उस दिन 10 घंटा लेट चलती है। इंटरसिटी जनशताब्दी जैसी ट्रेन जिनका कुल रूट भी 500 किलोमीटर का नहीं है, वो ट्रेनें भी 10-10 12-12 घंटे लेट होती हैं। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिलासपुर रेलवे प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। सभी ट्रेनों को अलग अलग दिनों पर कैंसिल किया गया है। इससे खास तौर पर कटनी की तरफ जाने वाले पैसेंजर्स को अच्छी खासी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। कटनी रूट पर कई सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, जिसमें बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, कटनी चिरमिरी लोकल, चिरमिरी कटनी कटनी लोकल जैसी काफी सारी ट्रेन शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पहले ही दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर रखा है, जिसके तहत दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को 30 सितंबर तक अलग अलग दिन कैंसिल कर रखा है, जिससे कि दिल्ली जाने वाले जो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से, उसमें से ज्यादातर ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। कुछ दिनों पहले तक एक चीज नोटिस किया गया था, जिन भी पैसेंजर्स को दिल्ली जाना होता था उनके पास भले ही कोई ट्रेन कैंसिल हो जाए, बट छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कभी भी कैंसिल नहीं होती थी। तो इस बार छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी रेलवे ने कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर यह खबर आ रही है कि अभी फिलहाल वंदे भारत के 9 लेग्स रेडी हैं। और आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि पिछले लगभग 2.5 महीने से कोई भी वंदे भारत रिलीज नहीं हुई है। पहले हम देख रहे थे कि 15 दिन 20 दिन में कोई ना कोई नई वंदे भारत आ रही थी, लेकिन अब 2.5 महीने से कोई भी वंदे भारत नहीं आई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में अब एक साथ 9 वंदे भारत आने वाली है। और वो कब आएंगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, बट बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी जी 9 वंदे भारत की सौगात भारतवासियों को देने वाले हैं। दोस्तों, ये वंदे भारत किस रूट पे चलेंगे अगर इसकी बात की जाए, तो कयास ये लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसी स्थिति में इस रूट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश को वंदे भारत दी जा सकती हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का फायदा हो सके। इसलिए काफी लोगों को उम्मीद है कि ये जो 9 वंदे भारत हैं, इसमें से एक एक वंदे भारत दी जा सकती है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। तो अभी फिलहाल तो रूट की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से 2 ट्रेनें जयपुर इंदौर और जयपुर उदयपुर हो सकती हैं। जयपुर इंदौर वंदे भारत ट्रेन की काफी समय से बात चल रही थी, लगभग 6 महीने से कि ये वंदे भारत चलेगी। और अब फाइनली ये वंदे भारत चल सकती है, क्योंकि 9 वंदे भारत आ रही है, ऐसी खबर आ रही है अभी फिलहाल। क्योंकि 2.5 महीने से वंदे भारत नहीं आई है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि कम से कम 5-6 रैक तो आईसीएफ चेन्नई के पास ऐसी स्थिति में रेडी होगा। तो जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस और जयपुर इंदौर एक्सप्रेस पटरी पर उतर सकती हैं। ये दोनों ट्रेनों के मिलने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों राज्यों के साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसके तहत ये दोनों ट्रेन मिलेगी। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि भुवनेश्वर जोन को भी एक ट्रेन आवंटित है, जो ट्रेन उम्मीद है कि उड़ीसा के पुरी से राउरकेला के बीच चलने वाली है। कुछ वक्त पहले जब मिस्टर अश्विनी वैष्णव यानी कि रेल मिनिस्टर जब आए थे उड़ीसा के दौरे पे, तो उन्होंने बात की थी कि जल्द ही उड़ीसा को एक और वंदे भारत देंगे, जो कि राउरकेला वंदे भारत होगी। और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो वंदे भारत राउरकेला से चलेगी और वो पुरी के लिए चलेगी। तो उड़ीसा को भी ऐसी स्थिति में एक वंदे भारत मिल सकती है। दोस्तों, कौन कौन सी वंदे भारत आ रही हैं उसके बारे में हमारे चैनल पर रोज एक डिटेल्ड वीडियो आता है। इसके तहत हावड़ा पटना वंदे भारत, चेन्नई विजयवाड़ा वंदे भारत और साथ ही बेंगलुरु हैदराबाद वंदे भारत का डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पांचवी और आखिरी खबर आती है दिल्ली से, जहां पर एक नया रेलवे ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रैक बिहार को नेपाल से जोड़ेगा और इस रेलवे ट्रैक को 24,000 करोड़ रुपए की लागत से क्रिएट किया जाएगा। और ये रेलवे ट्रैक 141 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे कि जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वो भारत के विभिन्न रूटों से जुड़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में काफी सारे इंडियन स्टेट से काठमांडू के लिए ट्रेन चल पाएगी। दोस्तों, कुछ समय पहले बिहार से ऑलरेडी एक ट्रेन नेपाल के लिए चलने लगी थी, बट वो एक लोकल ट्रेन थी और वो ट्रेन काठमांडू तक नहीं जाती थी। वो ट्रेन नेपाल के कुछ स्टेशन तक जाती थी। तो अब ये हो रहा है कि स्थल सर्वे भी कर लिया गया है और अब काठमांडू तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए कोंकण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो इस स्थल का सर्वे कर रही है, जिसके बाद डीपीआर नेपाल को सौंप दिया गया है।
नेपाल सरकार की राय आने के बाद निर्माता कंपनी अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद काम शुरू हो सकेगा। हालांकि रेल लाइन के निर्माण एवं वित्तीय मदद के तरीके पर द्विपक्षीय बातचीत और सहमति के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये निर्णय लिया जाता है तो जितने भी लोग काठमांडू में घूमने जाते हैं या फिर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, उनके पास एक सस्ता ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल काफी सारे लोग हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करते हैं तो खर्चा काफी ज्यादा आता है। ट्रेन से वो खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, भारत के 3 पड़ोसी देशों के साथ रेल नेटवर्क बढ़ाने का काम चल रहा है। नेपाल सूची में सबसे ऊपर है, जहां 2 महीने पहले ही जनकपुर से कुल्था तक रेल लाइन का विस्तार किया जा चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये कुल्था तक रेल लाइन का विस्तार किया जा चुका है। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू को भी भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक 141 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछानी है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। दोस्तों, तो कुछ ऐसा था आज का डेली न्यूज सेशन 21 सितंबर का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली ये न्यूज सेशन लाऊं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग डेली जो रेलवे की अपडेट्स हैं उससे आप लोग वाकिफ हो पाएं। और हमारे चैनल पर और भी कई सारी सीरीज चल रही हैं, चाहे आप ट्रेन के अराइवल डिपार्चर की सीरीज हो, या फिर राजधानी वंदे भारत ट्रेन के रूट्स की सीरीज हो, या फिर वंदे भारत की जो नई नई ट्रेन आ रही हैं उनके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो। और साथ ही हमारे चैनल पर जब भी मैं कभी ट्रैवल करता हूं तो आप लोगों के लिए ट्रैवल व्लॉग्स भी लेकर आता हूं। तो अगर आप ये सब वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलते रहूंगा ऐसी अनेक वीडियोस में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे